Good evening, everyone. I welcome all of you. Hi. Yes, we have Shaili with us. Yes. दूसरे जो भी participants हैं. Yes. We have Manisha with us. We have Swati with us. Good evening. Yes. Yes. I welcome all of you. Yes, great. Yes, welcome Viral ji. Welcome Pranav ji. Yes, welcome everyone. So, आज हम टोडलर वर्ल्ड में जाने वाले. टोडलर वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट देन एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स. हमारी जो दुनिया है, हमारी जो भी साइकोलॉजी है, हमारे जो भी बिहेवियर्स है, उससे टोडलर के बिहेवियर, टोडलर की साइकोलॉजी टोटली डिफरेंट है. इसे समझने के लिए हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करते हैं. राइट? शुरू हम एक एक्टिविटी से करते हैं. आपके दोनों हाथों को आप ऐसे आगे लाइए. आप अपने जहां पे भी मेरे साथ ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, यू मे बी एट योर होम, और आई होप आप सबने अपना डिनर अच्छे से ले लिया होगा अभी, एंड यू ऑल आर रेडी टू अंडरस्टैंड. यू ऑल आर रेडी, राइट? ओके. सो यस, हम यहाँ पे यहाँ जो मेरी टीम मेरे साथ है वेबिनार में, आई जस्ट वांटेड टू आस्क देम कि यूट्यूब लाइव इज ऑन. इज देयर यूट्यूब लाइव इज ऑन? बिकॉज आई ऑलरेडी हैव started the event in the YouTube live. Okay. Yes. Okay, fine. Okay. So now, I think we have 37 participants right now. So team, we can wait for, if we have more number of the participant, then we will think of streaming the YouTube events again. Okay. So right now, I just wanted to ask you, आप लोग जो यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हो, yes, तो what are the issues you are facing with your toddler? आप अपने टोडलर के साथ कौन से इश्यूज फेस करते हो? क्या आप मेरे साथ ये शेयर कर सकते हो? What are the issues you are facing with your toddlers? या क्या ज्यादा बिहेवियरल चेंजेस आप अपने टोडलर में चाहते हो, या क्या आपको लगता है कि जो आप चेंज करवाना चाहते हो? Yes, I am waiting for all of your replies. Sleeping and eating, yes. सारी मम्मियों को लगता है कि मेरा बच्चा ठीक से, मेरा टोडलर ठीक से खाना नहीं खाता है. दिस इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम विथ ऑल मदर्स, राइट? ओके देन, रेशमा आप थोड़ा सा अपने सेटिंग में जाइए तो आप देख पाएंगे. यस, स्लीपिंग, ईटिंग प्रॉब्लम, यस.
ઓકે, जीत करे छे बालक, यस, टोडलर जीत करते, टोडलर के टेंट्रम्स भी होते हैं, आर्ग्यू करते हैं, आर्ग्यू से ज्यादा वो लोग अपनी बात मनवाना चाहते हैं, एंड दे लॉट मेनी टाइम्स यू विल सी कि टोडलर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चीजों को फेंकते हैं, खिलौनों को फेंकते हैं और जिद करते हैं, राइट। तो ये सब कुछ हमें टोडलर्स बिहेवियर में वी वांट टू चेंज ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो इसके लिए पहले हमें टोडलर की जो साइकोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा। देयर साइकोलॉजी इज टोटली डिफरेंट देन व्हाट वी आर राइट नाउ अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, अपने दोनों हाथ आगे लाइए, यस। अब इसको आपको ऐसे अपने दोनों हाथों को लॉक करना है। अब लॉक करने के बाद अपने दोनों हाथों को आप इस तरह से ट्विस्ट कीजिए, यस। आप सबने किया होगा, आई होप, राइट। अभी आपको अपने राइट हैंड की मिडल फिंगर को रेज करना है। अपने राइट हैंड की मिडल फिंगर को रेज कीजिए, ओके। देन अपने लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर को रेज कीजिए, ओके। राइट हैंड की लिटिल फिंगर उसको रेज कीजिए, ओके। लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को रेज कीजिए, ओके, फाइन। नाउ अगेन हाथ को छोड़ दीजिए और इसे खुला कर दीजिए। अभी राइट हैंड की मिडल फिंगर, राइट। नाउ लेफ्ट हैंड मिडल फिंगर, यस। राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हैंड लिटिल फिंगर। सो नाउ इट इज इजी। किसमें इजी था? यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। शालिनी जी, लास्ट 15 to 20 मिनट्स हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे और जहां पे मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगी, यस, ओके। सो यहाँ पे मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, दो तरीके से हमने किया। किसमें इजी था? सेकंड स्टेप वाज इजी, नेहा, राइट। प्रणव जी, ओपन हैंड के साथ इजी था, राइट। क्यों? क्योंकि वहां पे वी वर क्लियर कि कौन सा राइट हैंड है एंड कौन सा लेफ्ट हैंड है। जब हमने हाथ ऐसे किए थे तो वी वर कंफ्यूज, अवर माइंड इज कंफ्यूज। सेम इज हैपनिंग विद द टोडलर। टोडलर जो भी बिहेवियर करते हैं, वो जो बिहेवियर है इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। उनकी साइकोलॉजी एडल्ट साइकोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो हम जो समझते हैं एक्चुअली उनके बिहेवियर के पीछे का रीजन डिफरेंट होता है, और बिकॉज हम वो समझ नहीं पाते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें उनको समझने की जरूरत है कि वो कौन से एंगल से सोचते हैं, उनका बेसिक डेवलपमेंट क्या है। बट ये समझने से पहले यहाँ पे आप लोगों को एक बेसिक डिफरेंस समझना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? क्या आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? यस, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। और काजल जी, हम लास्ट 15 to 20 मिनट्स क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे जहां पे हम क्वेश्चन आंसर्स आपके सारे आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, ओके। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? Yes. Growth is about body and development is for whole body. Yes, very good. Yes, including brain. Okay, fine. कोई दूसरा आंसर भी है? Yes. ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझने के लिए यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक बार राजा अकबर बीरबल के साथ में जंगल में गए। अब वहां जंगल में उन्होंने देखा कि इतने घने पेड़ हैं और वो पेड़ों को कोई भी केयर करने वाला नहीं है, कोई माली नहीं है वहां पे। फिर भी वो जो पेड़ है उस पे बहुत बड़े बड़े फल आए हुए हैं और बहुत घने वो पेड़, जो सारे पेड़ है वो बहुत घने घटादार
लगे हुए हैं। तो अकबर ने जो अपने किंगडम में वापस आके बिरबल को कहा, उन्होंने दो बहुत बड़े गार्डन ग्रो किए हुए थे, एक रोज गार्डन था एंड एक दूसरा गार्डन था। उन्होंने कहा कि बिरबल, जंगल में तो कोई नहीं था, फिर भी अगर इतने अच्छे पेड़, घने पेड़ उग सकते हैं तो फिर हमें यहाँ पे माली रखने की क्या जरूरत है। आज से हम गार्डन में माली नहीं रखेंगे, कितना ज्यादा तो हम उनको सैलरी देते हैं, कितना ज्यादा उनके पीछे हमें काम करना पड़ता है, तो जरूरत नहीं लगती है। और उन्होंने सारे मालियों को छुट्टी दे दी। अब जब ऐसा हुआ तो बीरबल को लगा कि ये तो बहुत मुश्किल बात है। फिर एक हफ्ते के बाद बीरबल अकबर को गार्डन में लेके गए। वहां पे देखा तो सारे जो पौधे थे वो सारे पौधे सूखने लगे थे एंड बीरबल बहुत गुस्सा हो गए। अकबर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों सारे पौधे ऐसे सूख गए हैं। बीरबल ने कहा, आप हमने माली को छुड़ा दिया है तो नेचुरली ऐसा ही होना है। अब राजा अकबर ने कहा, पर हमने तो जंगल में देखा था कि जंगल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वहां पे तो कोई माली नहीं था, फिर भी इतने अच्छे से पेड़ उगे हुए थे, तो फिर हमारे गार्डन में क्यों वो अपने आप नहीं उग सकते हैं। तब बीरबल ने राजा को समझाया कि राजा, गार्डन और फॉरेस्ट में फर्क होता है। फॉरेस्ट में जो पेड़ उगते हैं वो किसी भी तरीके से कहीं पे भी उगते हैं, वो डिजाइंड वे में या प्रॉपर वे में नहीं उगते। गार्डन में हम जो पौधे डालते हैं वो हमारी मर्जी के पौधे होते हैं और हम जो शेप में चाहे, हम जिस तरह से चाहे उस तरीके से वो ग्रो करते हैं। सो गार्डन, फॉरेस्ट में जो पौधे उगते हैं दैट इज ग्रोथ, एंड जो गार्डन में जो पौधे खिलते हैं वो डेवलपमेंट है, जिसको जरूरत पड़ने पे काटा जाता है, जरूरत पड़ने पे छाटा जाता है, जरूरत पड़ने पे उसको प्रॉपर वे में खाद दिया जाता है, प्रॉपर वे में पानी दिया जाता है। सो वो डिजायर्ड वे में उगते हैं। और फॉरेस्ट के जो पेड़ हैं वो अपनी मर्जी से कैसे भी बड़े होंगे बट वो डिजायर्ड वे में बड़े नहीं होंगे। तो आप अपने बच्चे के लिए, अपने टोडलर के लिए क्या चाहते हो, ग्रोथ या डेवलपमेंट? क्या आप चाहते हो कि आपका टोडलर आप जैसा चाहे ऐसे ग्रो हो या कैसे भी वो बड़ा हो जाए? एम आई ऑडिबल टू यू? यस, डेवलपमेंट प्रतीक जी का कहना है यस। यस, अक्षय जी का कहना है डेवलपमेंट। शीतल जी का कहना है डेवलपमेंट। यस, सो वी ऑल वांट डेवलपमेंट। हम चाहते हैं कि हमारा टोडलर, हम जो वैल्यूज चाहते हैं, हम जो बिहेवियर उसके अंदर चाहते हैं उस तरीके का एडल्ट बने, न कि अपनी मर्जी का एडल्ट बने। तो उसके लिए हमें गार्डनिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें उसको जरूरत के हिसाब से खाद देना पड़ेगा, जरूरत के हिसाब से पानी देना पड़ेगा, जरूरत के हिसाब से काटना छाटना पड़ेगा। यस, बट उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कब खाद देनी है, कब पानी देना है, कब काटना है, कब छाटना है, कितना काटना है, कितना खाद देना है, कितना पानी देना है। और उसके लिए उनका जो बेसिक डेवलपमेंट है वो हमें समझना पड़ेगा, बिकॉज टोडलर डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टोडलर डेवलपमेंट का इतना ज्यादा महत्व क्यों है? क्योंकि जो टोडलर डेवलपमेंट है वो उसकी लाइफ लॉन्ग पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है। टोडलर का जो डेवलपमेंट, उसका अभी जो पर्सनालिटी, ये एज में 1 to 3.5 साल इज द टोडलर एज, उसमें उसकी जो पर्सनालिटी बनेगी वो एक्सट्रोवर्ट बनेगा, इंट्रोवर्ट बनेगा या बैलेंस पर्सनालिटी बनेगा, वो शॉर्ट टेम्पर बनेगा, वो उसके लाइफ लॉन्ग पर्सनालिटी को इम्पैक्ट होने वाला है। राइट? उसके अंदर जो भी वैल्यूज एंड बिहेवियर्स आपने डाल दिए, वो वैल्यूज एंड बिहेवियर वो लाइफ लॉन्ग अपने पास रखने वाला है। वही वैल्यू से, वही बिहेवियर से वो अपनी आगे की लाइफ को जीने वाला है। 95% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट,
मतलब ग्रास्पिंग, एनालिसिस, क्रिएटिविटी सब कुछ टोडलर एज तक में कंप्लीट हो जाता है। 80% मदर वूम में डेवलप होता है, 15% टोडलर एज में डेवलप होता है, और आफ्टर टोडलर एज सिर्फ 5% डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट बाकी रहता है। तो उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। देन उसकी जो 5 सेंसेस है विच इज अ इनपुट मेथड, उसके इंटेलेक्चुअलिटी फंक्शन को, उसको जीनियस बनाने के लिए आपको उसकी 5 सेंसेस को पावरफुली डेवलप करना पड़ेगा। तो वो जो 5 सेंसेस है वो शार्पन होती है, वो एक्टिवेट होती है टोडलर एज में। 1 साल तक बच्चा एक ही सेंस को यूज करता है, मतलब अगर वो सुनेगा तो देखने पे कंसंट्रेट नहीं करेगा, देखेगा तो सुनने पे कंसंट्रेट नहीं करेगा। 1 साल के बाद जब टोडलर एज शुरू होती है तो जो बच्चा है वो बच्चा धीरे धीरे सारी सेंसेस को कोऑर्डिनेट करना शुरू करता है। तो उसकी वजह से वो अपनी सेंसेस को पावरफुल बनाने यूज करना शुरू करता है, जिसे हम जीनियस बच्चे कहते हैं। वो बच्चे जो ऑल 5 सेंसेस से बहुत पावरफुल होते, वो बहुत ज्यादा शार्पली देख सकते हैं, अच्छी स्मेल होती है, अच्छी लिसनिंग एबिलिटी होती है, ये बच्चे आगे चल के जीनियसली परफॉर्म करते। टोडलर एज में बच्चा मैक्सिमम लैंग्वेजेस सीख सकता है। आप उसको जितनी भी लैंग्वेज सिखाना चाहो उतनी लैंग्वेज टोडलर सीख सकता है। एंड हैबिट फॉर्मेशन, बच्चे के ये वक्त में जो भी हैबिट बनती है, उठने को लेके, सोने को लेके, चीजों को ठिकाने रखने को लेके, दूसरों के साथ बात करने के लिए जो हैबिट बनती है, वो सारी हैबिट्स को वो लाइफ टाइम तक फॉलो करता है। सो एग्जैक्टली लाइक एक छोटे से पौधे पे अगर आपने कुछ काव कर दिए तो जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होके पेड़ बनेगा, वो जो कार्विंग है वो अपनी साइज में बड़ा होता जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट इतना बढ़ता जाएगा। तो दिस इज वेरी क्रूशियल एज। ये जो एज है उसमें आपने उसको जिस तरह से नर्चर किया, जो शेप दे दिया, उस शेप में वो आगे चल के एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग बनेगा। तो टोडलर एज में उनको एक प्रॉपर शेप देना बहुत ही जरूरी है, उनको मोल्ड करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए उनके साइकोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा, उनके जो भी डेवलपमेंट फेजेस है, फिजिकल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, वो ये एज में क्या क्या होते हैं उसे भी हमें समझना पड़ेगा। तो आर यू ऑल रेडी? Yes, are you all ready to understand the development of the baby, your toddler? Yep, great. Yes, Ayushi. Yes, Pranav ji. Yes, Hardik ji. Yes, great. तो ये डेवलपमेंट जो हमें समझना है, वो समझने के लिए हम यहाँ पे आप लोगों को एक मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, नी हाउ। नी हाउ, आप लोगों को मुझे आंसर करना है, व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन। नी हाउ का मतलब क्या है? यस यस, व्हाट यू मीन बाय नी हाउ? ओके, मैं आप लोगों को एक दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ, हाउ आर यू? हाउ आर यू ऑल? फाइन। यस शीतल जी, यस यस, आई एम फाइन, गुड, यस, ग्रेट। सो जब मैंने पूछा आपको नी हाउ तो आप लोग आंसर नहीं दे पाए। वो भी था अल्टीमेटली हाउ आर यू ही, बट वो चाइनीज लैंग्वेज में था, तो आप उसको समझ नहीं पाए। बट जब मैंने पूछा हाउ आर यू तो इट इज इन अवर लैंग्वेज, तो आप बहुत इजीली उसे समझ पाए। तो अल्टीमेटली जब हमारी लैंग्वेज होती है तो हम समझ पाते हैं। अब टोडलर और हमारी लैंग्वेज ही टोटल डिफरेंट है। टोडलर चाइनीज में बोलता है, हम दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम, दोनों की लैंग्वेज मैच नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि दोनों में से किसी की लैंग्वेज अलग है या गलत है, बट वो अलग है।
गलत नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक बात करती हूँ। एक 3.5 साल का हमारे नेबर का बच्चा है, उसने एक दिन जाके अपने पापा को बोला, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, तो उसने अपने पापा को बोला कि पापा आपने मम्मी से शादी क्यों की? तो उसके पापा ने कहा बेटा तेरी मम्मी मेरा कितना ख्याल रखती है, मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है, मुझे टाइम देती है, मुझे प्यार करती है, इसलिए मैंने मम्मी से शादी की। तो वो बच्चे ने कहा तो पापा मैं दादी से शादी करूंगा। पापा ने कहा क्यों? तो बेटे ने कहा पापा दादी भी मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है, मुझे टाइम देती है, मुझे प्यार करती है, तो मैं तो दादी से शादी करूंगा। अब पापा ने कहा कि बेटा बात तो सही है तेरी, पर एक प्रॉब्लम है, तेरी जो दादी है ना वो मेरी मम्मी है, तो तू उससे शादी नहीं कर सकता है। तो बेटे ने कहा लो उसमें क्या प्रॉब्लम है, आपने भी मेरी मम्मी से शादी की है। यस, सो दोनों अपनी जगह पर सही है, कोई भी गलत नहीं है, बट दोनों अलग है। कुछ ऐसा ही टोडलर के साथ होता है, राइट? जैसे मैं आपको कुछ इंसिडेंसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्या आपके टोडलर के साथ ऐसा होता है, आप कोई भी चीज करना चाहते हो, मतलब वो अपने कपड़े पहन रहे हैं या अपने शू लेस टाई कर रहे हैं, एंड वो बोलते हैं कि नहीं मैं अपने आप ही करूंगा, उनको बहुत देर लगती है, उनको करना नहीं पाता है, फिर भी दे इंसिस्ट कि मैं मेरे कपड़े खुद पहनूंगा, मैं अपनी शू लेस खुद टाई करूंगा, या मैं मेरी चीजों को खुद ही करूंगा, मैं खुद नहाऊंगा। क्या ऐसा करता है? यस, वाइल ईटिंग फूड। यस, वो भूषण जी का कहना है कि खाना खाते वक्त उनका बच्चा कहता है कि मैं खुद खाना खाऊंगा। यस, दूसरी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसमें आपके टोडलर कहते हैं कि मैं खुद करूंगा? यस, वाइल ईटिंग फूड, वाइल वेयरिंग शूज। यस, देन शालिनी जी का कहना है उसको खुद ही खाना होता है। यस, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं कि जो उसको बाथिंग, यस, उसको खुद, प्रणव जी का कहना है उसको खुद नहाना है। यस, यस, गेम्स के वक्त किशन जी का कहना है खाने खाते वक्त, शालिनी जी का कहना है जंपिंग। सो बहुत सारी एक्टिविटीज आपके टोडलर्स खुद करना चाहते हैं। लैपटॉप ऑपरेट उसको खुद करना है। यस, प्रतीक कहना है, तो ये सब वो खुद करना चाहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि यू आर गेटिंग लेट, या आपको लेट हो रहा है और आप उनको कितना समझाने की कोशिश करते हो कि बेटा मम्मी कर देती है, बेटा पापा कर देते हैं, बट दे आर नॉट अग्री और दे आर नॉट रेडी, वो अपने आप खुद करना चाहते, और आपको लगता है कि आपका बच्चा जिद्दी हो गया है, बट वो जिद्दी नहीं हुआ है। अब वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढना शुरू कर रहे हैं। 1 साल तक टोडलर अपने को मम्मी से अलग नहीं समझते, उनको लगता है कि वो और मम्मी एक ही है। अगर आपने नोटिस किया हो तो 6-7 महीने के बच्चे के सामने अगर उसकी मम्मी को डांटा जाए या गुस्सा किया जाए तो वो बच्चा भी रोने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं और मम्मी एक ही है, तो मुझे डांट मिली है या मेरे पे गुस्सा हुआ है। पर 1 साल के बाद उनको पता चलता है कि मैं तो मम्मी से अलग हूँ, मेरी आइडेंटिटी तो अलग है। तो अब वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढना चाहते हैं और इसीलिए वो हर चीज को खुद करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो खुद करेंगे तो उनको लगेगा कि ओके आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट। और समटाइम्स हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जैसे कहीं हमें लेट हो रहा है तो हम उसको बिना कुछ बोले, अगर वो शू लेस टाई करने की कोशिश कर रहा है, उसको देर हो रही है, तो हम उसकी शू लेस फटाफट हाथ में से लेके टाई कर देते, या वो कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा है, हम उसके हाथ में से कपड़े लेके उसको पहना देते। बट यू आर नॉट नोइंग कि ये आपकी छोटी सी गलती कितना बड़ा उसकी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट करती है। उसको लगता है आई एम नॉट कैपेबल। टोडलर को पता नहीं है कि राइट नाउ आई एम नॉट कैपेबल, पर मैं जैसे ही बड़ा होऊंगा तो कैपेबल हो जाऊंगा, ये चीज उसको समझ में नहीं आती है। तो उसके दिमाग में, उसके सेल्फ एस्टीम में आ जाता है कि आई एम नॉट कैपेबल, और वो नॉट कैपेबल वाली फीलिंग्स आने के बाद में वो बड़ा होके अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करने के लिए दूसरे बच्चों को बुली करेगा, दूसरे बच्चों के सामने डोमिनेंसी यूज करेगा,
या बहुत कुछ ऐसे बिहेवियर्स करेगा जिसकी वजह से वो प्रूव कर सके कि ही इज कैपेबल। तो अगर अभी देर भी होती है तो भी आपको वो पेशेंसली उनको टाइम देना है कि वो जो करना चाहते हैं वो अपने आप कर सके। और इसके साथ में अगर वो नहीं कर सकते हैं तो देर आर मेनी वेज जिस तरह से आप उनसे बात कर सकते हैं, बट वो चीजें खुद करना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी इंडिविजुअलिटी ढूंढते हैं। सेकंड थिंग, देखो आपके बच्चे कई बार आपके टोडलर जिद करेंगे कि मुझे यही ग्लास में दूध पीना है। मान लो उसका येलो कलर का कोई ग्लास है तो उसको उसी में दूध पीना है, या कुछ ही बेडशीट पे उसको सोना है, या कुछ ही कंबल उड़ के उसको सोना है, या कुछ ही कपड़े, चाहे कितने कपड़े उसके पास हो पर उसको कुछ ही पर्टिकुलर कपड़े हैं जो ही उसको पहनने हैं। क्या आपका टोडलर ऐसी जिद करता है? बहुत सारे कपड़ों के ऑप्शन होने के बावजूद उसको कुछ ही कपड़े जो है वही पहनने हैं, या कुछ ही कप में, एक ही कप में दूध पीना है। समटाइम्स यस, शालिनी जी का कहना है कि समटाइम्स यस, यस मनीष जी का कहना है यस, देन कुंजन जी का कहना है यस, किशन जी का कहना है यस। सो हमें लगता है कि टोडलर जिद्दी होने लगे हैं या इनके टेंट्रम बढ़ गए हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता क्या है कि अब वो अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अब तक तो क्या होता है, किसी ने उनको कहीं से उठा दिया, किसी ने बिठा दिया, कोई उठा के बाथरूम में ले गया, किसी ने कपड़े निकाल दिए, किसी ने कपड़े पहना दिए, किसी ने पानी डाल दिया, किसी यहाँ तक कि वो टीवी देख रहा है और मम्मी ने मुंह में खाना भी डाल दिया। बच्चे नहीं खाते तो मम्मी क्या करती है, उसको बिजी कर देती है टीवी में या मोबाइल में, और वो बेचारा बिजी है टीवी या मोबाइल देखने में, और मम्मी ने उसके मुंह में निवाला डाल दिया। होता है कि नहीं? क्या आप ऐसा करते हो कि नहीं करते हो उसको खिलाने के लिए? यस, करते हैं ना। सोचो, आप कोई मूवी देखने गए हो और यू आर वेरी मच एंजॉइंग द मूवी, और आपके हस्बैंड आपके मुंह में थोड़ी थोड़ी देर पे खाना डालते जाएंगे तो आप कितना इरिटेट फील करोगे? यस, तो आप भी वही कर रहे हो, और फिर वो खाने को देख के भागने लगता है, खाना देख के ही वो चिल्लाने लगता है, क्योंकि दे आर नाउ वेरी मच इनसिक्योर। ये तो कभी भी मुंह में ठूस देंगे, कभी भी डाल देंगे, ये लोग तो टेररिस्ट है, मम्मी पापा तो बेटर कि खाने को धक्का दे दिया जाए। यस, नहीं शीतल जी, आपको लगता है कि अदरवाइज ही इज नॉट ईटिंग? ऐसा नहीं होता है। दुनिया का कोई भी टोडलर ऐसा नहीं है जिसको भूख लगी है फिर भी उसने खाना नहीं खाया और उसकी वजह से वो बीमार हुआ। एक भी टोडलर ऐसा नहीं है। इट इज अवर बिहेवियर जो उसको खाने से रिपल करते हैं, खाने से दूर लेके जाते हैं। सो टोडलर अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, विच इज विथ अस ऑल्सो। देखो, आपने डिसाइड किया है कि आज शाम को आप आलू की सब्जी ही बनाओगे क्योंकि आपके हस्बैंड को बहुत पसंद है, और आपके हस्बैंड आपको कॉल करते हैं कि देख आज तो मुझे आलू की सब्जी ही चाहिए, अगर तूने और कोई सब्जी बनाई तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब आप क्या करोगे? उस दिन तो पक्का आलू की सब्जी नहीं बनेगी, कुछ भी रीजन आप बना दोगे, बट उन्होंने ऐसी जोर जबरदस्ती से बोला तो उस दिन तो आलू नहीं बनेगा। यस और नो? यस प्रतीक जी, व्हाट इज द वे टू हैंडल? ये जो हमारा पूरा टोडलर प्रोग्राम है, ऑनलाइन प्रोग्राम 10 सेशन का, उसमें एक पूरा सेशन हम डाइट पे लेते हैं। उनको कैसे न्यूट्रिशन फूड सप्लाई करना है, व्हाट इज एडिक्वेट डाइट फॉर देम, व्हाट इज द हैंडमेड रेडीमेड रेसिपी, एंड क्या करना है ताकि खाने के उनके सारे टेंट्रम चले जाए। उसका पूरा एक सेशन डाइट का, टोडलर का हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम लेते ही है। राइट? यस, यस हार्दिक जी, आपका कहना है कि आपकी डॉटर खुद पानी पीती है तो सेटिस्फाइड फील करती है, तो उसको करने देना है। उसको भले थोड़ा पानी वो गिराए, कुछ भी करे, उसको हमें करने देना है। राइट? यस। सो द थिंग इज कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी ढूंढते हैं,
तो आप उनको फोर्स करो, वो उनको नहीं अच्छा लगता है। जब वो अपनी पसंद के ग्लास में दूध पियेंगे, अपनी पसंद के कपड़े पहनते, अपनी पसंद की बेड पे सोते हैं, तो उनको लगता है कि आई हैव कंट्रोल ऑफ माई ओन लाइफ, तो फिर वो उससे अच्छा फील करते हैं, राइट। अब एक इंसिडेंस आप सबके साथ हुआ होगा। मान लो आपने अपने टोडलर को बोला, बेटा आज शाम को हम पार्टी में जाएंगे या हम गार्डन में जाएंगे। अब आपका बच्चा थोड़ी देर के बाद बोलेगा चलो अभी चलते हैं, तो आप बोलोगे नहीं बेटा अभी नहीं, शाम को जाना है। थोड़ी देर के बाद आपका बच्चा आके बोलेगा मम्मी अब टाइम हो गया, आप बोलोगे नहीं बेटा अभी नहीं, शाम को जाना है। थोड़ी देर के बाद आपका टोडलर आके बोलेगा पापा अब तो टाइम हो गया ना, चलो अब चलते हैं। आप बोलोगे बेटा बोला ना शाम को जाना है। फिर आपका बच्चा बोलेगा कि थोड़ी देर के बाद चलो ना अभी चलते, अब तो टाइम हो गया, आपको ले जाओ, चलो अभी मुझे ले जाओ। और आप अपना सर पटकते हो कि इसको आपने कहाँ बोला कि हम शाम को घूमने जाएंगे या हम गार्डन में जाएंगे या पार्टी में जाएंगे। यस, ऐसा इंसिडेंस हुआ है कभी भी आपके साथ? कभी ना कभी क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? यस, दिस हैपन्स। यस शालिनी, आयुषी, बहुत बार होता है। कृष्णा जी ये बहुत बार होता है, राइट। यस, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज टोडलर को टाइम कंसेप्ट नहीं है, उनको नहीं पता है कि शाम को जाना मतलब क्या है। हम उनको बोलते 3 घंटे के बाद जाएंगे या 2 दिन के बाद ये करेंगे, उनको 3 घंटे मतलब क्या है, 2 दिन के बाद क्या है, ये उनको पता नहीं है। उनके लिए 10 मिनट और 10 घंटे एक बराबर ही है। तो ऐसे हालात में क्या करना है? या तो उनको आप जाने के थोड़े वक्त पहले ही बोलो कि अभी हम जा रहे हैं, या अभी हम गार्डन जा रहे हैं, या अभी हम पार्टी में जा रहे हैं। या तो उनको वो टाइम कंसेप्ट दो जो वो समझ सकते। जैसे आप शाम को सो के उठोगे तब, या आप डिनर कर लोगे तब, या आप इतना एक्टिविटीज आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद में, जो चीजें वो समझ सकते हैं वो आपको उनको देना है टाइम कंसेप्ट। आपने उसको ऐसा बोला कि 2 घंटे के बाद या 10 मिनट के बाद, तो उनको उसमें डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, राइट। अब दूसरी एक बात देखो, टोडलर्स को रियलिटी एंड इमेजिनेशन का डिफरेंस पता नहीं है। उनके लिए गाड़ी गैरेज में जाके सो जाती है। टोडलर्स को लगता है सामने अगर उनकी कोई खिलौना पड़ा है तो उनको लगता है कि अभी ये खिलौना बड़ा होके मेरे पास आके मुझे चिपक जाएगा। उनको लगता है कि चंदा मेरे पीछे पीछे घूमते हैं। टोडलर की दुनिया में परियां होती है, टोडलर की दुनिया में आइसक्रीम्स के पहाड़ होते हैं, पेड़ पे चॉकलेट्स होती है, क्योंकि उनको रियलिटी और इमेजिनेशन डिफरेंस नहीं पता है। तो वो बहुत सारी ऐसी उटपटांग बातें करते हैं। वो सामने उनके सामने जो खिलौने होते हैं उनसे वो बातें करते हैं, उसके साथ में भी वो अपनी बातें शेयर करते हैं। वो खिलौनों को भी डांटते हैं, वो अपनी डॉल को भी पेरेंट्स बन के डांटते हैं, क्योंकि रियलिटी एंड इमेजिनेशन का डिफरेंस उनको नहीं पता है। अब यहाँ पे हम दो गलती करते हैं एज अ पेरेंट्स। कई बार वो जब ये रियलिटी एंड इमेजिनेशन मिक्सिंग की बातें करते हैं, जैसे वो बोलते कल तो सांता क्लॉज आए थे मेरे पास और उन्होंने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा पियानो लाके दूंगा, या ऐसा कुछ भी जब वो बात करते हैं तो हम उनको डांटते, ऐसे कोई सांता क्लॉज वांता क्लॉज आते नहीं है, कोई सांता क्लॉज होते नहीं है, ऐसा मत सोच। और हम, क्योंकि पेरेंट्स को हॉबी है ना दुनिया भर की फिलोसॉफी और रियलिटी अपने बच्चे को सिखा देना, वो पेरेंट्स की हॉबी है। तो मैं कई बार पेरेंट्स को बोलती हूँ कि अपनी कुछ हॉबी को आप कंट्रोल में ही रखो। तो अभी उनको फिलोसॉफी मत दो, वो जो वर्ल्ड में जी रहे हैं उसमें उनको जीने देना है, राइट। तो आपको उनको वो कोई भी रियलिटी एक्सप्लेन नहीं करनी है। क्या आपको लगता है वही बच्चा जब 12 साल का हो जाएगा तभी वो परियां के बारे में सोचेगा, या तब भी उसको लगेगा कि चंदा मामा है और मेरे घर पे आने वाले हैं? नहीं ना।
तो विद द टाइम उनको लॉजिक सेंस आने वाली है। अभी उनको जब आप रियलिटी के बारे में बोलते हो, वो समझ नहीं पाते हैं कि मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं। उनको लगता है मम्मी पापा मेरे दुश्मन है, वो मुझे समझ नहीं पाते, या ये लोग मुझे झूठ बोलते हैं। तो आप उनसे दूर होते जाते हो। तो आपको उनको कोई भी रियलिटी के बारे में बात नहीं करनी है। यस मेहुल जी, एज आई सेड, मैं लास्ट 15-20 मिनट्स हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखने वाले हैं। सो वहां पे हम सारे क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, बिकॉज बीच बीच में अगर हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लिए तो जो हमारा फ्लो है वो ब्रेक हो जाएगा। बाद में लास्ट में वी विल डिस्कस ऑल योर क्वेश्चंस, और उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। राइट, ओके। सो अभी आपको उनको रियलिटी से अवेयर नहीं करवाना है, वन थिंग। एंड सेकंड थिंग, ये जो इमेजिनेशन एंड रियलिटी है ना, उसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो उनके बिहेवियर को मॉडिफाइड करने के लिए। लाइक इफ यू वांट कि वो अच्छे से खाना खा ले, या वो अपनी चीजों को ठिकाने रख दे, या वो अच्छे से ब्रश करे, तो ये सारी चीजों, ये सारे बिहेवियर्स, ये सारी हैबिट फॉर्मेशन के लिए ये रियलिटी एंड इमेजिनेशन का जो कॉम्बिनेशन है उसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। तो आपको उसे यूटिलाइज करना है। राइट, अभी मैं एक दूसरा एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जिनके घर में टोडलर से थोड़े बड़े बच्चे हैं, वहां आपने नोटिस किया होगा, आपका बड़ा बच्चा कोई गेम या कोई खिलौना या कोई चीज से खेल रहा है या काम कर रहा है, तो आपका टोडलर उसके पास जाके जिद करेगा कि मुझे यही खिलौना चाहिए या मुझे यही गेम चाहिए, और वो जिद करेगा। आप अपने बड़े बच्चे को समझाओगे कि बेटा तू बड़ा है, तू उसको दे दे, और वो उसको दे देगा। और वो बड़ा बच्चा कोई दूसरा खिलौना या दूसरी चीज लेगा, तो अब आपका टोडलर जाके वो दूसरी चीज के लिए जिद करेगा या वो दूसरे खिलौनों के लिए जिद करेगा, और आपको लगेगा कि आपके टोडलर को खेलना नहीं है, बस उसको अपने बड़े भाई या बहन को परेशान करना है। क्या ऐसा कभी होता है आपके बच्चों के साथ, जिनके यहाँ बड़े भी बच्चे, उनके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? यस, प्रतीक जी कह रहे हैं यस, कृष्णा जी कह रहे हैं यस, डेली होता है यस। और फिर आप अपने टोडलर को डांटते हो कि बेटा ऐसे जिद नहीं करते, आपको लगता है आपका बच्चा बहुत जिद करने लगा है या बड़े भाई बहन को परेशान करने लगा है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली सो। एक्चुअली टोडलर्स जो है वो मिमिकिंग करना चाहते हैं, उनका लर्निंग मेथड ही है मिमिकिंग। वो बड़े को देख के मिमिक करते हैं, उनकी कॉपी करते हैं, और उससे वो सीखते हैं। तो जब अपने बड़े भाई बहन जो हैं उनकी वो जो भी करते वो सब उनको कॉपी करना है, तो वो इसीलिए वो चीज मांगते हैं। उनको उसी से लर्निंग मिलता है, उसी से उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। देयर वे ऑफ बिहेवियर इज मिमिकिंग। तो जो भी उसका भाई या बहन कर रहा है, बड़ा भाई या बहन, वही उसको करना है। तो वेरी सिंपल थिंग, आपको क्या करना है, हर चीज दो लानी है, चाहे आपका टोडलर उसे खेल पाए या ना खेल पाए। मान लो कैलकुलेटर, अपने बड़े बच्चे के लिए कैलकुलेटर लाए, यू नो कि छोटा बच्चा कैलकुलेटर यूज नहीं कर पाएगा, तो भी आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो नहीं मांगेगा। वो परेशान नहीं कर रहा है। मिमिकिंग इज वे ऑफ लर्निंग फॉर योर टोडलर, राइट। अब दूसरी एक बिहेवियर जो टोडलर की होती है, वो अपनी चीजें शेयर नहीं करते हैं। उनकी चीजें अगर कोई मांगता है तो वो टाइट कस के पकड़ लेते हैं, और कोई लेने भी आता है तो उसको धक्का दगा देते हैं, और आप उसको समझाना शुरू करते हो कि बेटा दे दे, मैं तुझे नहीं लाके दूंगा, या दे दे, तू अच्छा बच्चा है ना, तू दे दे। फिर भी वो नहीं मानता है, वो वहां से दूर चला जाता है, और सम टाइम आप उसके हाथ से छीन के वो चीज जो दूसरे बच्चे को चाहिए उसको दे देते हो। यस, क्या ऐसा हुआ है कभी? यस, ऐसा होता है। यश, यहाँ यूट्यूब में मयूरी जी, रेशमा जी कह रहे हैं कि यस ऐसा होता है। यहाँ मनीष जी कह रहे हैं, हार्दिक जी कह रहे हैं कि यस ऐसा होता है। क्या आपको पता है आप उनको कितना साइकोलॉजिकली नुकसान कर रहे हो ऐसा करके? सबसे पहले तो ये समझिए
कि टोडलर अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझते, उनको लगता है ये पूरी दुनिया मेरे लिए है, आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। मतलब मम्मी मेरे लिए है, पापा मेरे लिए है, सारे खिलौने मेरे लिए, पूरा घर मेरे लिए है, तो सबको मेरे लिए जीना है। दिस इज देयर साइकोलॉजी। मेरे जैसे दूसरे भी बच्चे हैं या दूसरे बच्चे भी इतने महत्वपूर्ण हैं, ये सब उनको समझ में नहीं आता है, सो दे कैन नॉट शेयर देयर थिंग्स। अब होता क्या है सोचो, मैं सारी फीमेल को समझाती हूँ कि अगर आपकी कोई फेवरेट ड्रेस है या साड़ी है जो आपके हस्बैंड ने आपको गिफ्ट की है, और आपकी सिस्टर इन लॉ आपके घर में रहने आती है और उसको भी वो पसंद आ जाती है, और आपके हस्बैंड बोलते हैं कि इसको पसंद आई है तू उसको दे दे, और आप बोलते हो देखो उनको जो भी साड़ी दूसरी लेनी है ले लो, पर ये तो आपने मुझे गिफ्ट की है, ये मेरी फेवरेट है, ये मैं उनको नहीं दूंगी। और जब आप ऐसा कहते हो तो आपके हस्बैंड कपबोर्ड में से वो साड़ी निकाल के आपकी सिस्टर इन लॉ को दे देंगे, उस वक्त आप कैसा फील करोगे? आपको कैसा लगेगा? यस कैसा लगेगा आपको उस वक्त? यस बहुत बुरा। यस बहुत गुस्सा आएगा, बहुत दुख होगा, राइट? इनजस्टिस हुआ ऐसा लगेगा। तो सोचो आप जब अपने टोडलर के हाथ से उसका खिलौना, और जो तो वो सोचता है कि आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, मेरे लिए दुनिया बनी है, ये दुनिया मेरे लिए ही जी रही है, उसको ऐसे ही लगता है, क्योंकि उसके अलावा सब चीजें मैटर करती है, वो उसको पता ही नहीं है उसको कितना साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होगा, डिस्टरबेंस होगा, हर्टिंग होगी। वो टोडलर इतना कहीं ना कहीं दुखी हो जाता है, इरिटेटेड हो जाता है कि फिर वो अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरे तरीके से निकालता है, चीजों को फेंक के निकालता है, गुस्सा करके निकालता है, कोई ना कोई तरीके से वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है, राइट? अब दूसरी एक साइकोलॉजी समझिए टोडलर की। टोडलर को अमाउंट का कंसेप्ट नहीं है, मतलब कि एक बड़ा ग्लास और एक छोटा ग्लास है, दोनों में अगर दूध आपने सेम अमाउंट में भरा है तो छोटा ग्लास पूरा भरा हुआ है, बड़ा ग्लास आधा भरा हुआ है, क्योंकि दोनों में दूध की क्वांटिटी सेम है, तो भी टोडलर को तो ऐसा ही लगेगा कि बड़ा ग्लास है उसमें ज्यादा दूध है, छोटा ग्लास है उसमें कम दूध है, क्योंकि उनको अमाउंट का कंसेप्ट नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ साइज एंड शेप का कंसेप्ट है। और ये चीज बहुत जरूरी है जब हम उनको मैथ्स सिखाते, क्योंकि मैथ्स हम उनको सिंबॉलिक वे में सिखाते, हम उनको 3 सिखाते हैं, 5 का सिंबल सिखाते, और हम उनको कहते हैं कि 3 से 5 ज्यादा है। अब उनको वो कंसेप्ट अमाउंट का नहीं है, उनको तो 3 नंबर एंड 3 चीजें और 5 चीजें ये आपने बताई तो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड कि 3 से 5 ज्यादा है, पर अदरवाइज वो समझ नहीं पाते हैं सिंबॉलिक वे में। सो मैथ्स हम जो उनको सिखाते वो बहुत गलत तरीके से सिखाते, हमें क्वांटिटी के कंसेप्ट से उनको मैथ सिखाना है थ्रू फ्लैश कार्ड एंड थ्रू अदर टेक्निक्स, जो हमारे जो प्रोग्राम है उसमें डिटेल में मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। बट बहुत जरूरी है कि वो क्या कंसेप्ट समझते हैं, वो कंसेप्ट में उनको लर्निंग मिलना चाहिए, राइट? एंड एक बहुत महत्वपूर्ण साइकोलॉजी है कि टोडलर को फिजिकल मी, इमोशनल मी एंड मेंटल मी का डिफरेंस नहीं है। तो उनको हाथ में छोटी सी खरोच आती है और वो जोर जोर से रोते हैं, और आप उसको समझा तो इतना छोटा सा तो लगा है, इसमें क्या रोने की जरूरत है, इसमें क्यों रो रहा है, पर वो फिजिकली ज्यादा इंजर्ड नहीं है, बट वो इमोशनली ज्यादा हर्ट है, इमोशनली डिस्टर्ब है, क्योंकि उनके लिए फिजिकल इंजरी, इमोशनल इंजरी भी है एंड वो मेंटल इंजरी भी है। तीनों के बीच का डिफरेंस उनको समझ में नहीं आता है। उस वक्त अगर आप जाके उनको थोड़ा सा ऐसा कर दोगे या ऐसे हल्का सा सहला दोगे और वो चुप हो जाएंगे, क्योंकि उनका इमोशनल मी जो हर्ट हुआ था वो ठीक हो जाता है। फिजिकली उनको ज्यादा चोट नहीं है, बट इमोशनली वो बहुत हर्ट हो चुके हैं लगने से,
डर चुके हैं, स्कैर्ड हो चुके हैं, तो व्हेन यू हग देम, यू पैम्पर देम, तो वो उनको लगता है कि ओके यस, इमोशनल मी बैलेंस हो गया, हील हो गया, तो फिजिकल मी भी हील हो गया। यस, ऐसा होता है आपके टोडलर के साथ? क्या ऐसा होता है टोडलर के साथ? यस, कई बार जैसे हम करते हैं कि बच्चे गिर जाते हैं तो हम उसको बोलते देख चींटी मर गई, चींटी मर गई, और वो चुप हो जाते हैं क्योंकि उनका इमोशनल मी जो है वो हील हो जाता है, राइट? तो दीज आर द सम साइकोलॉजिकल पॉइंट्स। यही साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को समझ के आपको उनके साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान आउट करनी पड़ेगी ताकि उनके बिहेवियर को और उनकी हैबिट्स को आप चेंज कर सको। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको समझना है, टोडलर कुछ भी करते हैं वो फन के लिए करते हैं, उनको हर चीज में से मजा चाहिए। खाना खाने में भी उनको मजा लेना है, खिलौनों से खेलने में भी उनको मजा लेना है, सोने में भी उनको मजा लेना है, कूदने में भी उनको मजा लेना है, और हमें हर काम पूरा करना है। जब बच्चे को खिलाते हैं हमारा फोकस होता है कि फटाफट बच्चा खा ले, हमारा एक काम खत्म हो जाए। जब बच्चे को सुलाते हैं हमारा फोकस होता है कि वो फटाफट सो जाए, एक काम हमारा खत्म हो जाए। जब उसको नहला रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो फटाफट नहा ले ताकि हमारा एक काम खत्म हो जाए। और उनको खाते वक्त भी चीजों को फेंदना है, चीजों को पूरे शरीर पे लगाना है क्योंकि उनको फन चाहिए। उनको नहाते वक्त भी पानी इधर डालना है, छप 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 करना है क्योंकि उनको मस्ती चाहिए। तो टोडलर के लिए हर चीज एक मस्ती है और आपके लिए हर चीज एक काम है। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपको उनकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझेंगे। जो भी बिहेवियर आप उनके पास चाहते हो उसके लिए आपको फन एलिमेंट को जोड़ना पड़ेगा, आपको मस्ती को जोड़ना पड़ेगा। व्हेन यू क्लब दिस थिंग्स विथ लॉट मेनी वेज, ट्रिक्स ऑफ हैंडलिंग टोडलर, जो हमारा ये प्रोग्राम में एक लेक्चर रहता है उसमें मैं आप लोगों को 13 ट्रिक्स में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिससे आप हर एक्शन को फन में कन्वर्ट कर सकते हो ताकि उनको मजा आता है और वो चीजों को बहुत आराम से मस्ती के मोड में कर लेते हैं, राइट? तो दिस इज अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द टोडलर। इसके साथ में दिस इज द एज जहां पे उनका बहुत सारा फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है, जो भी एज अ पेरेंट्स हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मतलब कि उनके जो भी स्नायु है, उनके जो मसल है, उसका डेवलपमेंट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हो रहा है। मेनली दो मसल्स का डेवलपमेंट, दो सेट ऑफ मसल का डेवलपमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वन, उनके पैर के जो मसल है जिसको ग्रॉस मसल बोला जाता है, पैर और हाथ के बड़े जो मसल्स हैं उन जिसकी वजह से वो बैलेंसिंग सीखते हैं। ये एज में वो धीरे धीरे बैलेंस करके चलना सीखते हैं। जब उनका नाम कोई बुलाता है, टोडलर नहीं थे तब उनका नाम बुलाता है वो पीछे देखते थे, वो गिर जाते थे। अभी वो बैलेंस करके पीछे देखना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, कूदना सीखते हैं। इस वक्त पे अगर ये बैलेंसिंग सिस्टम ग्रॉस मसल के साथ जो बैलेंस जुड़ा हुआ है उसको अगर आपने बहुत अच्छे से थ्रू मेनी एक्टिविटीज डेवलप कर दिया तो वो आगे चल के डांसिंग, स्पोर्ट्स, ऐसी जिम्नास्टिक्स, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छे से कर पाते। तो बहुत सारे योगासन होते हैं जो टोडलर के साथ आप कर सकते हो, एंड बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जो आप टोडलर के साथ करते हो तो उनके अंदर बहुत सारा बैलेंसिंग डेवलप होता है। एक छोटी सी टिप मैं यहाँ पे अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। जितना हो सके उतना टोडलर्स को नीचे जो पैर का हिस्सा है उसे ओपन रखिए, उनके नीज ओपन रखिए, उनके पैरों के जो तलवे है, हील है, उसको ओपन रखिए जहां से उनके बैलेंसिंग के सिग्नल्स उनके ब्रेन तक जाते। जितना वो सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे उतना वो सिग्नल्स ज्यादा जाएंगे, उतना उनका बैलेंसिंग का एरिया ज्यादा डेवलप होगा। जितना अपने टोडलर को नीचे कोई भी लेगिंग्स या कोई भी पैंट या ऐसा पहना के रखा, सॉक्स पहना के रखे,
उतना टोडलर का बैलेंसिंग कम डेवलप होगा। क्या आप बच्चों को ऑल द टाइम सॉक्स पहना के रखते हैं? क्या ये गलती आप करते हैं? बहुत अच्छा, अगर आभूषण जी आप नहीं करते हैं तो आपको ट्राई करना है कि ऑल द टाइम उसको जितना, देखो आपने देखा है जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं ना, दे हैव वेरी गुड ग्रॉस मसल बैलेंसिंग। वो फटाफट पेड़ पे चढ़ जाएंगे, फटाफट वो लोग बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों पे भी वो लोग चल लेंगे, कोई भी उबड़ खाबड़ रास्ते पे वो इजीली दौड़ सकते हैं, क्योंकि बचपन में नोइंगली अननोइंगली उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज की है जिसकी वजह से उनका बैलेंसिंग, ग्रॉस मसल बैलेंसिंग बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। तो आपको ये सारी बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी करानी चाहिए जिससे उनके जो ग्रॉस मसल्स हैं उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से डेवलप हो। देन सेकंड इज स्मॉल मसल्स, ये हाथ के जो सारे स्मॉल मसल्स हैं उसका डेवलपमेंट भी और उसका कोऑर्डिनेशन भी टोडलर एज में होता है। जितना ये डेवलपमेंट अच्छा होता है उतना बच्चे का आगे चल के हैंड राइटिंग, ड्राइंग, ये सारी स्किल अच्छी डेवलप होती है। तो ये मसल्स पे उसका बहुत अच्छा कंट्रोल हो, ये ग्रिप उसकी बहुत अच्छी हो, इसके लिए भी अभी आप बहुत सारी एक्टिविटीज टोडलर को करवा सकते हो। जब आप ये सारी एक्टिविटीज उनको कराते हो तो उनकी ये ग्रिप इतनी अच्छी डेवलप होती है कि उनके हैंड राइटिंग्स, उनका ड्राइंग, उनका पेंटिंग सब कुछ बहुत अच्छा डेवलप होता है। एंड थर्ड इज हैंड आई कोऑर्डिनेशन। हैंड आई कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए यहाँ पे हम एक एक्टिविटीज करते हैं। अगर आपके पास कोई भी पेन या कोई भी लकड़ी या ऐसी कोई भी चीज है लाइक दिस, तो आप उसे अपने हाथ में लीजिए। कोई भी पेन या ऐसी कोई भी चीज को आप अपने हाथ में लीजिए, कोई छोटी लकड़ी भी चलेगी, कुछ भी चलेगा। अभी अपनी आंखें बंद कर दीजिए। यस, अपनी आंखें बंद करके आपको ये जो पेन है उसको अपनी नोज की टिप पे लगाना है। पेन को नोज की टिप पे लगाना है। यस, अभी आंखें खोल दीजिए। अभी आंखें खोल के ये पेन को ऐसे होल्ड कीजिए और अभी इसको खुली आंखों से अपनी नोज की टिप पे लगाइए। खुली आंखों से नोज की टिप पे लगाइए। व्हाट वाज इजी? दोनों में से क्या इजी था? बंद आंखों से इजी था या खुली आंखों से इजी था? यस, ओपन आईज से हम अच्छे से कर पाए। व्हेन आवर आईज वाज क्लोज तो इट वाज डिफिकल्ट, क्योंकि हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन बना है, आंखों के साथ में हाथ का कोऑर्डिनेशन बना है, तो इसकी वजह से खुली आंखों से हम ये अच्छे से कर पाते हैं। टोडलर का अभी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बना नहीं है, तो देर आर सो मेनी एक्टिविटीज जहां पे हम उनका ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकते हैं। घर की ही बहुत सारी चीजों से आप इतनी एक्टिविटीज उनको करवा सकते हो कि ये कोऑर्डिनेशन बढ़ गया, तो वो बहुत सारा पेंटिंग, फिर राइटिंग। देखो बच्चों को जब स्कूल में होंगे तो बोर्ड पे देखना है और हाथों से लिखना है, तो इट रिक्वायर्स हैंड आई कोऑर्डिनेशन। पेंटिंग रिक्वायर हैंड आई कोऑर्डिनेशन। आर्चरी जैसी कोई भी स्पोर्ट्स है दैट रिक्वायर्ड हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो ये सारी एक्टिविटीज इन फ्यूचर वो बहुत अच्छे से कर पाएंगी। तो ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो टोडलर एज में डेवलप होता है, और अगर आप एक्टिवली एफर्ट्स करो तो आप ये कोऑर्डिनेशन को बहुत अच्छे से डेवलप करवा सकते हो, राइट? दूसरा जो टोडलर का डेवलपमेंट होता है वो है सेंसरी डेवलपमेंट। एज आई सेड कि उनकी जो 5 सेंसेस है वो अभी बहुत एक्टिवली डेवलप हो रही है। तो उनको जब आप डेवलप करोगे थ्रू द कॉन्ट्रास्ट स्टिम्युलेशन, थ्रू द स्ट्रॉन्ग सिंगल स्टिम्युलेशन, these are some different techniques जिससे आप उनके सेंसेशंस जो है 5 सेंसेस हैं उसको एक्टिवेट कर पाते हो। और जब आप ये करते हो तो आपके बच्चे का विजन बहुत अच्छा होता है, उसको स्पेक्स आने के चांसेस कम हो जाते, कलर के छोटे से छोटे वेरिएशंस को भी वो अच्छे से आइडेंटिफाइड कर पाता है। उसका सुनने की कैपेसिटी, बहुत छोटे से छोटे आवाज को सुनने की
कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है, टेस्ट की कैपेसिटी बढ़ती है, स्मेल की कैपेसिटी बढ़ती है, स्पर्श टच की कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये सेंसरी डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेंस, मतलब दो सेंसेस को मिला के काम करना। एज आई सेड कि 1 साल पहले बच्चा एक ही सेंस को एक वक्त पे यूज करता है, मतलब देखता है तो सुनने पे ज्यादा कोऑर्डिनेट नहीं करता है और सुनता है तो देखने पे ज्यादा फोकस नहीं करता है। आपने अगर देखा होगा तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब मदर को ब्रेस्ट फीड करते हैं तो वो अपनी आंखें कई बार बंद कर लेते हैं, या उस वक्त वो चीजों को देखने पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और थोड़ी सी भी कहीं पे आवाज आती है तो वो तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ के वो आवाज की ओर वो मूव करते, मतलब आवाज सुनते सुनते वो फीडिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक साथ में दो सेंसेस को वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन उनका टोडलर एज से शुरू होता है, और अगर ये एज में आपने उनको अच्छे से डेवलप करवा दिया तो वो आगे चल के बहुत सारे सेंसेस को अच्छे से कोऑर्डिनेट करना सीख सकते हैं। एंड थर्ड थिंग है रिकॉल एंड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस। ये भी टोडलर एज में डेवलप होता है। जैसे मैं बोलूं, एक छोटा बच्चा कोई गर्म चीज को छूने जाता है तो मम्मी बोलती है हा, और वो बच्चा फिर भी वो चीज को छू लेता है। जब वो छूता है उसको गर्म लगता है, उसको पेन होता है, तो उसके बाद में जब भी मम्मी बोलेगी हा, तो वो बच्चा वो उसको छुएगा नहीं, क्योंकि अब उसका एक एक्सपीरियंस बन गया। तो जब भी फिर से वो छूने जाएगा और मम्मी हाँ बोलेगी तो रिकॉलिंग होगा कि मम्मी जब भी हाँ बोलती है तो मुझे पेन होता है, तो वो उस तरह से रिएक्ट करता है। तो ये रिएक्शंस एंड रिकॉलिंग सिस्टम टोडलर एज में होता है। टोडलर एज में आपने जितने मैक्सिमम एक्सपीरियंसेस क्रिएट करवाए और उसके साथ में उसको रिकॉलिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, तो वो बच्चा आगे चल के अपने सारे जो भी एक्शंस हैं वो बहुत सोच समझ के करता है। तो दिस वाज अबाउट द सेंसरी डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड। इसके अलावा टोडलर एज में जो सबसे अच्छा डेवलपमेंट होता है वो है कम्युनिकेशन। अभी आपका बच्चा आपसे बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करना सीखता है, शुरू करता है। वो साउंड्स के साथ जेस्चर को कोऑर्डिनेट करना सीखता है, वो वर्ड्स के साथ एक्शन को, जैसे आपने बोला स्माइल तो उसको पता चलता है व्हाट इज स्माइल। आपने बोला कम तो उसको पता चलता है कि कम मतलब मुझे अभी यहाँ आना है। सिंपल डायरेक्शंस फॉलो करना सीखता है। जब आप उसको बोलते हो कि वो लेके आ, तो वो जाके लेके आता है। आप उसे क्वेश्चन पूछते हो कि तेरा नोज किधर है, तेरा नाम क्या है, तो वो अभी रिप्लाई करना शुरू करता है। और फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स और लोगों को, पिक्चर्स को दिखाना शुरू करता है, आपके को रिपीट करना शुरू करता है। दिस ऑल आर द वे ऑफ कम्युनिकेशन। इसको अगर आपने अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश किया तो बच्चे जो है वो लैंग्वेज में एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका जो वोकेबिलिटी है, शब्द भंडोल है, वो बहुत अच्छा बनता है, और वो बच्चे आगे चल के लैंग्वेज में मास्टर करते हैं, कम्युनिकेशन में दे आर वेरी गुड। समटाइम्स ये एज में अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं सिखाया जाता है तो आगे चल के भी वो बच्चों को अपने एक्सप्रेशन के लिए प्रॉब्लम्स होता है, वो अपने फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको उनको सही तरीके से एक्सप्रेस करना सिखाना है, राइट। तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जब आपके बच्चे, जहाँ यहाँ पे किसी ने मेरे साथ शेयर किया था कि बच्चे चीजों को फेंकते, जब आप बच्चे चीजों को फेंकते हैं तो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, या उसको कैसे एक्सप्रेस करना वो सीख नहीं, समझ नहीं पाते। उस वक्त अगर आप उनको बोलो कि बेटा तुझे गुस्सा आ रहा है, पर तू गुस्सा जो है करना है तो तू चीजों को मत फेंक, तू तकिए को मार सकता है, या तू जंप कर सकता है, या तू कलर कर सकता है, तो यू विल एक्सप्रेस देम, कि उनको सिखाओगे आप कि कैसे उनको अपनी चीज, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। दूसरा है लैंग्वेज को सीखना। बच्चे सीखते हैं पहले टोन को, फिर वर्ड्स को, एंड देन लेटर को। जैसे बच्चे हैं
वो लैंग्वेज नहीं भी समझते तो भी जब आप गुस्सा करते हो तो उनको समझ में आता है कि मुझे डांटा जा रहा है। आप उनको प्यार करते हो, उनको वर्ड समझ में नहीं आते तो भी उनको समझ में आता है कि मुझे प्यार किया गया है या मुझे अप्रिशिएट किया गया है। और उसके बाद में यही जो बच्चे हैं उनको थोड़े वक्त के बाद वे वर्डिंग समझना शुरू करते। जैसे कि अमूल की एड होती है तो उनको AMUL अमूल समझ में नहीं आता, मैगी बाय स्पेलिंग उनको समझ में नहीं आता, पर मैगी वर्ड देखते ही उनको पता चल जाता है कि मैगी। वो तुरंत आपको बोलते हैं मम्मी मैगी, क्योंकि वो वर्डिंग्स को पकड़ते हैं। और लास्ट में वो सीखते हैं कि AMUL इज अमूल। और हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। जब उनको लैंग्वेज सिखानी है पहले हम उनको अल्फाबेट सिखाते हैं, फिर हम उनको वर्ड सिखाते हैं, फिर हम उनको टोन सिखाते हैं। इसीलिए लैंग्वेज लर्निंग उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो हमें ये भी समझना है कि बच्चे ऐसे कम्युनिकेशन सीखते हैं, राइट। अब इसके साथ में बच्चे की ये एज में सोशल स्किल भी डेवलप होती है। वो आपको रिएक्ट करना, अपनी चीजें आपके सामने एक्सप्रेस करना, आपकी बातों को रिस्पॉन्ड करना, लोगों के साथ मिलना जुलना, शेयरिंग, केयरिंग, ये सारी चीजें टोडलर ये एज में सीखते हैं। सो ये सारी उनके अंदर से शेयरिंग डेवलप करवाना या उनके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज जो हैं उसको डेवलप आपको इसी एज में करवाना पड़ेगा। तो देर आर सो मेनी टूल्स के जिसके थ्रू आप उनके अंदर शेयरिंग, केयरिंग, ये सारी चीजें डेवलप करा सकते हो। और इसके ऊपर आपको फोकस करना है, लोगों के साथ मिलना, लोगों के पर ट्रस्ट करना, दूसरे लोगों के साथ मिलजुल जाना, ये सब कुछ आपको ये एज में उनके साथ डील करना है। कई बार अगर ये हम नहीं कर पाते फिर वो बच्चे दूसरे लोगों के साथ मिक्स नहीं होते, मैच नहीं होते और दूसरे लोगों को वो अवॉइड करना शुरू करते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट में अगर आप देखें तो टोडलर जो है वो ये एज में थिंकिंग, एनालिसिस, डिसीजन एंड कॉमन सेंस, ये 4 चीजें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में सीखते हैं। अब वो सोचना शुरू करते हैं, मतलब ये हुआ तो ये हुआ, मैंने ये किया तो मम्मी ने डांटा, ये किया तो मम्मी ने हक किया, मम्मी ये लेके आएगी मुझे भागना है, मम्मी ये लेके आएगी मुझे उसके पास जाना है। ये थिंकिंग अभी और उसका एनालिसिस उनका शुरू हुआ। मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ये डिसीजन भी उनका टोडलर एज में शुरू होता है। और 5 सेंसेस डेवलप होने की वजह से कॉमन सेंस, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये चीजें भी उनके अंदर ये एज में डेवलप होती है। इसको भी आप बहुत अच्छे से डेवलप करवा सकते हो। डिसीजन पावर अभी से आपने उनका स्ट्रॉन्ग किया तो आगे चल के वो अपनी लाइफ के बहुत सारे डिसीजन इजीली ले पाएंगे। एनालिसिस आप उनका स्ट्रॉन्ग करवा सकते हो। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है, जैसे एक छोटी सी टिप मैं आपको देती हूँ, यू शुड गिव लिमिटेड चॉइसेस टू योर टोडलर। उनको हर चीज में आपको लिमिटेड चॉइस देनी है। तुम ब्रश अभी करोगे या नहाने के बाद, तुम रेड शर्ट पहनोगे या येलो शर्ट पहनोगे, तुम अभी नहाना चाहोगे या 10 मिनट के बाद, तुम प्लेट में पहले पकोड़े खाओगे या रोटी। व्हेन यू गिव सच लिमिटेड चॉइसेस, ओपन चॉइसेस नहीं देनी है। क्योंकि आपने पूछा आज कहाँ घूमने जाएंगे और उसने बोल कुछ ऐसा ही उठपटांग बोल दिया, या उसने बोल दिया कि मुझे तो बहुत बड़े गार्डन में घूमने जाना है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, तो फिर वो जिद करेगा और वो आपसे ट्रस्ट करना छोड़ देगा। तो लिमिटेड चॉइसेस कि बेटा आज हमें ये नजदीक वाले गार्डन में घूमने जाना है या नीचे घर के नीचे खेलना है। सच काइंड ऑफ लिमिटेड चॉइसेस आप जब उनको देंगे तो उनका डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग होगा। क्या आप अपने बच्चे को ऐसी लिमिटेड चॉइसेस देते हो? आर यू गिविंग लिमिटेड चॉइसेस टू योर टोडलर? यस, आई वांटेड टू नो फ्रॉम योर साइड कि क्या आप अपने बच्चे को ऐसी लिमिटेड चॉइसेस देते हो हर बार? यस, समटाइम्स, ओके, यस, 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 समटाइम्स नो।
अब यहाँ पे जो नहीं दे रहे हैं उनके साथ में एक मजेदार बात शेयर करती हूँ। देखो, बहुत सारी चीजें आप टोडलर की सिर्फ लिमिटेड चॉइसेस देके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि टोडलर को चाहिए कि उनकी लाइफ का कंट्रोल उनके पास रहे। तो अगर आपने कहा खाना खा ले या अभी पहले सो जा, तो उसको लगता है ये लोग मुझे ओवर पावर कर रहे हैं, तो वो रिबेल करता है। बट अगर आपने उसे बोला कि तू अभी सोएगा या 10 मिनट के बाद सोएगा, तो उसको लगता है कि मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने दो चॉइस दिए, दो ऑप्शन दिए टोडलर को, वो दो में से एक ही सिलेक्ट करेंगे। तीसरा ऑप्शन सोचने का उनके पास अभी एनालिसिस या वो थिंकिंग है ही नहीं। वो दो में से एक सिलेक्ट कर ही देंगे। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं मैं कभी नहीं सोऊंगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो दो में से एक सिलेक्ट कर लेंगे और उनको लगेगा कि उनकी लाइफ पे उनका ही कंट्रोल है। तो वो बिना किसी टेंट्रम के, बिना किसी जिद को आपकी बातों को फॉलो करने लगेंगे। तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। बाय गिविंग लिमिटेड चॉइसेस आप उनसे अपना सारा बिहेवियर करवा सकते हो। जैसे मान लो एक चीज है खाने में जो उनको बहुत पसंद है, एक चीज है जो उनको पसंद नहीं है, तो आप उनको लिमिटेड चॉइस दो कि तुम पहले ये खाओगे या पहले ये खाओगे, तुम पहले एप्पल खाओगे या पहले सब्जी खाओगे। वो बोलेगा एप्पल, ठीक है कोई बात नहीं। तो उसको लगेगा मैंने जो किया वो अपने तरीके से किया, राइट। तो ऐसे बहुत सारे और भी टूल्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिससे आप टोडलर के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज अच्छे से करवा सकते हो बिना उनके साथ कोई टग ऑफ वॉर में इन्वॉल्व हुए। यूजुअली फिर मम्मी और बच्चे या पापा और बच्चे के बीच में टग ऑफ वॉर हो जाती है। बच्चा आगे आगे घूमता है, मम्मी पीछे पीछे घूमती है। तो ये सब नहीं करना है हमें। वी हैव टू एंजॉय द पेरेंटिंग विद द टोडलर। तो ये सब चीजें, ये सारी एक्टिविटीज कैसे करेंगे आप, उनकी ये आदत है, जैसे उनकी पोटी ट्रेनिंग है, उनका ब्रशिंग करवाना है, उनका फूड हैबिट है, उनका अगर जिद है तो वो कैसे बंद करना है, उनको अगर गुस्सा आता है तो गुस्सा कैसे बंद करवाना है, वो मोबाइल ज्यादा देखते हैं तो कैसे वो मोबाइल देखना कम करवाना है। ये सारी चीजों को, ये सारे बिहेवियर उनके अंदर लाने के लिए हमारा एक पूरा प्रोग्राम है, होलिस्टिक टोडलर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है उसकी एक छोटी सी ब्रीफ में अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर राउंड पे जाएंगे। फिर हम आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो आप वन बाय वन शेयर करना और मैं उसके रिलेटेड आंसर्स आपको दूंगी। बट पहले हम ये जो प्रोग्राम है उसको समझ लेते हैं। ये प्रोग्राम पूरा 10 सेशन का प्रोग्राम है, ऑनलाइन है ये पूरा प्रोग्राम। ये 10 सेशन में 4 एक्टिविटी सेशन रहेंगे और 6 थियरी सेशंस रहेंगे। थियरी सेशंस पेरेंट्स को अटेंड करने हैं। ये जो थियरी सेशंस है वो 6 टॉपिक्स पे। पहला तो है 13 ट्रिक्स हाउ टू टैकल योर टोडलर। 13 ऐसे अलग अलग तरीके कैसे टोडलर से आप मन चाहा बिहेवियर करवा सकते हो। दूसरा थियरी है प्रैक्टिकल टिप्स ऑफ पेरेंटिंग विद द टोडलर। अपने टोडलर को जिद्दी नहीं बनाना है, उसको मोबाइल से दूर रखना है, उसको गुस्सा कंट्रोल में करवाना है। तो उसके लिए क्या भी किससे उससे कम्युनिकेशन करना है, कैसे उसके साथ में बात करनी है, ये सारी चीजों पेरेंटिंग के जो रूल्स है, तो प्रैक्टिकल टिप्स ऑफ पेरेंटिंग है। थर्ड लेक्चर है ऑडियो विजुअल काइनेस्थेटिक आइडेंटिफिकेशन। जो टोडलर्स हैं अभी से आपको समझना है, बच्चे की सीखने की 3 में से एक पैटर्न होती है। या तो वो ऑडिटरी होते हैं, मतलब सुन सुन के सीखते हैं, या वो विजुअल होते हैं, मतलब देख देख के सीखते हैं, या वो काइनेस्थेटिक होते हैं, टच करके सीखते हैं। जैसे थोड़े बड़े बच्चे, अगर उनको आप पूछोगे कि अकबर का जन्म कब हुआ था, जो विजुअल बच्चे होंगे वो ऐसे सोचेंगे अकबर का जन्म हाँ ये साल में हुआ था। अगर आपने ऑडिटरी बच्चे हैं उसको पूछा अकबर का जन्म कब हुआ था, तो वो रिपीट करेंगे अकबर का जन्म, अकबर का जन्म, अकबर का जन्म, और फिर बोलेंगे कि हाँ ये साल में हुआ था। अगर काइनेस्थेटिक बच्चा है तो वो अकबर का जन्म, अकबर का जन्म, अकबर का जन्म, अकबर का जन्म, और फिर वो एकदम आंसर करेगा कि हाँ अकबर का जन्म ये साल में हुआ था। तो देर आर 3 वेज ऑफ लर्निंग। कुछ बच्चे म्यूजिक लगा के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे पिक्चर्स देख देख के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे
जिसे हम तूफानी कहते हैं या जिसको हम नोटोरियस कहते हैं, जो पूरे दिन उछल कूद करते रहते हो, तो बिकॉज दे आर काइनेस्थेटिक। अब ये चीज आप टोडलर एज से ही आइडेंटिफाइड कर सकते हो, और ये एक पूरा क्वेश्चनर होता है जो सॉल्व जब आप करोगे तो यू विल कम टू नो कि आपका बच्चा ऑडिटरी है, विजुअल है या काइनेस्थेटिक है। और उस हिसाब से जब आपने उसके साथ ट्रीट किया, जैसे सिंपल एबीसीडी भी सिखाना है, तो अगर एच आप बच्चे को सिखाना चाहते हो, अगर वो ऑडिटरी है तो आपको सिखाना पड़ेगा एच फॉर हॉर्न, क्योंकि हॉर्न की आवाज उसको बहुत अच्छे से याद है। अगर वही बच्चा यहाँ पे किसी का यूट्यूब में क्वेश्चन है, बच्चा जिद करता है, उसके बारे में मैं आपसे आगे बात करती हूँ, राइट। अगर आपका बच्चा विजुअल है तो आपको उसको सिखाना पड़ेगा एच फॉर हॉर्स, और अगर आपका बच्चा काइनेस्थेटिक है तो आपको सिखाना पड़ेगा एच फॉर हॉट, क्योंकि हॉट की फीलिंग्स उसको अच्छे से याद है। तो जानना है कि बच्चा ऑडिटरी, विजुअल या काइनेस्थेटिक है, और उसी तरीके से उससे बिहेव करना है। अगर आपका बच्चा काइनेस्थेटिक है और वो फ्रस्ट्रेटेड है तो आप जाके उसको हक कर दो और बाय फिजिकल टच वो शांत हो जाएगा। बट ऑपोजिट टू दैट, विजुअल बच्चों को टच बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बच्चे उनको टच करने आते वो दूर भागते हैं। तो विजुअल बच्चा जब डिस्टर्ब है, उसको जाके आप अगर हक किया तो वो और चिल्लाएगा। तो यू नीड टू नो कि आपका बच्चा कौन सी कैटेगरी में है। तो एक पूरा सेशन होता है जहाँ पे आप समझ सकते हो कि आपका बच्चा ऑडिटरी, विजुअल, काइनेस्थेटिक क्या है, और उस हिसाब से आप उसके उसको लर्निंग एंड बहुत सारी गेम्स एंड वो प्लान कर सकते हो। देन एक पूरा सेशन होता है डाइट पे, बच्चे की डाइट हैबिट कैसे डेवलप करनी है, और विद दैट बच्चे के अंदर पॉटी हैबिट कैसे डेवलप करनी है, डेली रूटीन जो है ब्रशिंग एंड ऑल, बाथ एंड ऑल दिस, वो कैसे डेवलप करना है, उसके ऊपर एक पूरा सेशन होता है। एक सेशन होता है उनकी पर्सनालिटी पे। यही एज होती है जब उनकी एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है। तो ये एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी कैसे आप ये एज में बना सकते हो, या बैलेंस पर्सनालिटी। जैसे मैं बताऊं, अगर बच्चा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का है, बड़ा होता है, स्कूल में कोई बच्चा उसे परेशान करता है तो वो तुरंत जाके प्रॉम्प्ट रिएक्शन देगा, झगड़ा करेगा वो बच्चे से। अगर वो इंट्रोवर्ट काइंड का बच्चा है तो वो सहम के दब के बैठ जाएगा। पर अगर बैलेंस बच्चा है तो वो उस वक्त तो झगड़ा नहीं करेगा, पर बाद में वो प्रॉपर टाइम पे अपने टीचर या पेरेंट्स को बताएगा कि ये बच्चा मुझे परेशान कर रहा है। तो ये जो बिहेवियर है ना बच्चे का, वो टोडलर एज से डेवलप होना शुरू होता है। तो कैसे ये बिहेवियर डेवलप होता है और कैसे एज अ पेरेंट्स आप उनकी बैलेंस पर्सनालिटी बना सकते हो, उसका एक पूरा सेशन होता है। और एक सेशन थियोरी का होता है, बच्चे का माइंड कैसे काम करता है और उसका इमोशनल सेंटर, जिसके अंदर अगर हमेशा के लिए आप अभी बैठ गए तो लाइफ लॉन्ग वो बच्चा आपसे जुड़ा रहता है। तो देर आर 20 एक्टिविटीज जो आपने बच्चे के साथ की, तो वो बच्चे के लिए हमेशा मम्मी पापा ही इमोशनल सेंटर में रहेंगे और वो बच्चा हमेशा अपने पेरेंट्स से जुड़ा रहेगा। तो व्हाट आर दैट 20 एक्टिविटीज, वो मैं यहाँ आपको सिखाऊंगी। तो ये 6 लेक्चर हमारे रहेंगे, थियोरी के रहेंगे, और 4 हमारे एक्टिविटी सेशंस रहेंगे। जो एक्टिविटी सेशंस में आपको एक लिस्ट ऑफ थिंग्स दिया जाएगा, घर की चीजें होगी, छोटे छोटे चीजें जैसे प्लास्टिक बॉटल्स है या आटा है, ऐसी सारी चीजें जो आपको इकट्ठा करके एक्टिविटी सेशन में आपको अपने बच्चे के साथ बैठना है, और हम मिलकर बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे। ये एक्टिविटीज होगी जिसमें बच्चे लर्निंग करेंगे। पहले तो बहुत सारा हंसते खेलते सीखेंगे थ्रू फ्लैश कार्ड, थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। वो कलर, शेप, साइज, अल्फाबेट्स, मैथ्स, सब कुछ कैसे उनको सिखाना है, ये हम ये एक्टिविटीज थ्रू करेंगे। इसके साथ में यही जो बच्चे, उनकी जो मोटर स्किल है, ग्रॉस मसल्स है, उनके जो स्मॉल मसल है, उनका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, ओवरऑल बैलेंसिंग है, ये सब कुछ कैसे वेल डेवलप करना है थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। तो ऐसी एक्टिविटीज हम यहाँ पे बहुत सारी सीखेंगे, और बहुत सारी एक्टिविटीज आपको मैं लिस्ट डाउन भी करके दूंगी। उनका राइट ब्रेन कैसे डेवलप करना है, उनका लेफ्ट ब्रेन कैसे डेवलप करना है, और यही एज में उनका मिड ब्रेन, मतलब कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट ब्रेन कैसे
डेवलप करना है। देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज जिससे आप उनका मिड ब्रेन अभी से डेवलप कर दो, तो ये बच्चे लॉजिकल एंड क्रिएटिविटी को बहुत बैलेंस वे में लाइफ में यूटिलाइज करते। तो उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज हम करेंगे भी और सीखेंगे भी। उनकी सेंसरी 5 सेंसेस को डेवलप करवाने के लिए हम कॉन्ट्रास्ट स्टिम्युलेशन, इंटेंस स्टिम्युलेशंस एंड ऑडिटरी विजुअल को पावरफुल बना के रीडिंग एंड स्टडी को कैसे पावरफुल बनाना है, ये भी हम ये एक्टिविटीज थ्रू सीखने वाले हैं ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी सेशंस। उसके साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज करके उनके अंदर कंसंट्रेशन कैसे लाना है, उनकी मेमोरी को कैसे बढ़ाना है, उनके अंदर माइंडफुलनेस कैसे लाना है। बच्चे आजकल बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं और दे कैन नॉट मतलब अच्छे से बैठ नहीं पाते, कोई एक्टिविटी कंसंट्रेशन से नहीं कर पाते। तो कैसे खेल खेल में उनका कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है, उनकी मेमोरी बढ़ाई जाती है। तो उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे हम सीखेंगे यहाँ पे। और इसके साथ में अगेन बच्चे के साथ में हम बैलेंस पर्सनालिटी कैसे करना है, बच्चे को ऑडिटरी विजुअल काइनेस्थेटिक कैसे करना है, बच्चे को सीखने का जो बेसिक आनंद है। सारे बच्चों को सीखना बहुत अच्छा लगता है, बट हम कहीं ना कहीं उनको गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं, इसलिए वो सीखना बंद कर देते हैं एंड सीखना उनके लिए लर्निंग बर्डन बन जाता है। तो वो आनंद को कैसे मेंटेन करना है ताकि वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहे, लाइफ लॉन्ग वो सीखना पसंद करें, उसकी बहुत सारी फन एक्टिविटीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये पूरा हमारा प्रोग्राम है और ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम नेक्स्ट ट्यूसडे से शुरू हो रहा है। और ये जो पूरा प्रोग्राम्स है जो बेसिकली 7,000 का हमारा होता है, बट राइट नाउ अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो ये 25,000 प्लस जीएसटी, 2,500 प्लस जीएसटी में है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ वो एनरोलमेंट बटन, यहाँ एनरोल बटन में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप वो बटन को एनरोल कर सकते हो। मेरी टीम यहाँ पे आप लोगों के साथ लिंक शेयर करेगी, तो आप वो लिंक पे भी क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो, या हमारे कांटेक्ट नंबर यहाँ पे शेयर किए जाएंगे, तो वो नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके ये पूरा 10 सेशन का ऑनलाइन प्रोग्राम जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये प्रोग्राम ज्वाइन करते ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा जहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलना शुरू हो जाएगी एंड ट्यूसडे से ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे रात को 9 बजे ये ऑनलाइन सेशंस रहेंगे। और एक्टिविटी जो सेशंस रहेंगे वो दिन में 5:30 बजे या 6 बजे रखेंगे, क्योंकि टोडलर्स रात को 9 बजे एक्टिविटी करने के मूड में नहीं होते। तो पूरा स्केड्यूल आपको मिल जाएगा। तो रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो हम उसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम आपके जो भी क्वेश्चंस है उसको भी मैं सॉल्व करना चाहूंगी। तो पहले रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी ओवर हियर। यस, क्या आप लोग ये प्रोग्राम ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये प्रोग्राम अटेंड करना बहुत जरूरी है और ये हम करना चाहते हैं? ओके, शिल्पा जी, एनरोल लिंक इज नॉट वर्किंग, टीम विल आप फिर से लिंक शेयर कर देगी। यस, 10 मंथ है कि, बट आप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि इसमें फ्लैश कार्ड एंड बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जो अभी से आप बच्चे के साथ कर सकते हो। कुछ एक्टिविटी है, अगर बच्चा चलना नहीं सीखा है तो ग्रॉस मसल एक्टिविटी अभी नहीं करवा सकते हो, बट अगर अभी आपने सीख लिया तो उसको आप जैसे ही उसने चलना शुरू किया ये करवा सकते हो। एक्टिविटी टाइमिंग्स जो सेशन है शीतल जी, वो सबके साथ में मिलकर हम डिसाइड करेंगे। एक बार अपना ग्रुप बनेगा, फिर ग्रुप में मेजोरिटी के आधार पे 4 एक्टिविटी सेशंस जो है वो शेयर किए जाएंगे और उसका बैकअप भी मिलेगा। अगर कोई सेशन आपसे मिस होता है तो उसका बैकअप वीडियो आपको मिल जाएगा, तो यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो। यस, यू आर वर्किंग। तो जो एक्टिविटी सेशन की टाइमिंग्स है वो मेजोरिटी जहाँ पे बच्चों को भी हम देखेंगे एंड वी विल ट्राई कि संडे को या इस तरह से भी हम रख सकते हैं। नहीं, मदर फादर दोनों इसको ज्वाइन कर सकते हैं और एक्टिविटी दोनों को ज्वाइन करना। इवन आई वुड इंसिस्ट कि आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनको भी साथ रखिए।
मतलब एक्टिविटी के वक्त भी घर के सारे लोग रहे और सेशन के वक्त भी सारे लोग रहे, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी समझना, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, उनको कैसे सिखाना है, ये सब कुछ घर के सारे लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। यस, बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आपको सिखाई जाएगी। यस, वी आर हैविंग ऑन गोइंग दिस प्रोग्राम, बट हाउ ओल्ड योर चाइल्ड इज, ये आपको जितना जल्दी आप करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट करेगा। यस प्रणव जी, आप जो न्यूबॉर्न का है उसको कन्वर्ट करा सकते हो विद द टीम, एंड यू आर, आप तो हमारे ओल्ड मेंबर है प्रणव जी, यू आर लाइक अ फैमिली, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट टू द टीम एंड आप अपना जो न्यूबॉर्न का एनरोलमेंट है उसको इसमें कन्वर्ट करा सकते हो, डेफिनेटली करा सकते हो। हम ये सेंटर पे भी करते हैं शीतल जी ये प्रोग्राम, बट अभी राइट नाउ ड्यूरिंग दिस फेज मुझे लगता है 6 महीने तक शायद मुश्किल है। तो सेंटर पे जब होता है तो ये प्रोग्राम की कॉस्ट 7,000 होती है। जो लोग अभी यहाँ ज्वाइन करते हैं, अगर वो बाद में सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो फी आपने पे की है वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। पर आपके बच्चों की एज निकल ना जाए उसके लिए बेटर है कि आप अभी से ज्वाइन करो, क्योंकि वी डोंट नो कि ये फेज, अभी लॉकडाउन फेज कितना चलेगा या कब हम सेंटर को ओपन कर पाएंगे। यस सर, आप एलिगेंट, आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए तो आप डेफिनेटली मेरी टीम को कांटेक्ट कीजिए एंड टीम विल, यहाँ पे नंबर शेयर किए गए हैं तो टीम विल डेफिनेट तो आपको आगे की लिंक शेयर कर देंगी आपके साथ में। यूट्यूब पे भी अगर टीम, प्लीज इफ यू कैन शेयर द लिंक। ओके, 3 मंथ ओल्ड बेबी के लिए ये स्मिता जी बहुत जल्दी है, तो अभी आप मत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 3 महीने का बच्चे के लिए अभी आप इसमें से एक्टिविटी नहीं करवा पाओगे। और होगा क्या कि जब तक वो बड़ा होगा तब तक बहुत चीजें आप शायद भूल भी जाएंगे, तो बेटर है कि वो थोड़ा बड़ा हो जाए फिर आप ज्वाइन कीजिए। चंदा जी, आपका बच्चा कितने साल का है? यू आर इंटरेस्टेड एंड यू सेड कि यू विल ज्वाइन नेक्स्ट ईयर, बट उसकी एज क्या है? ओके, सो ओके, यस चंदा, बट बड़ा बच्चा नहीं है ना, योर फर्स्ट टाइम मिस्टर। यस चंदा, तो अभी तो आपने जस्ट ऑनलाइन अपना घर संस्कार का कोर्स कंप्लीट किया है ना, तो अभी तो यू हैव टू डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज रिगार्डिंग गर्भ संस्कार एंड नेक्स्ट ईयर यू आर मोस्ट वेलकम। यस, यस, ओके, सो फिर से एक बार टीम को रिक्वेस्ट है कि आप अपना नंबर और लिंक शेयर कर दीजिए ऑन यूट्यूब एंड ऑन वेबिनार ऑल्सो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट योर क्वेश्चंस। ओके, 3.5 ईयर का बच्चा है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और एक्टिविटीज के वेरिएशंस मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज आपको थोड़ा हाई डिफिकल्टी लेवल पे करवाना पड़ेगा उसके साथ में, तो दैट आई विल गाइड यू। ओके, सो अभी हम आपके पर्सनल क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। यस, यस शालिनी जी, आपका कहना है कि होलिस्टिक अप्रोच बहुत जरूरी है फॉर मदर एंड बेबी। यस, ऑफ कोर्स होलिस्टिक अप्रोच बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग बच्चा या इंटेलेक्चुअल बच्चा नहीं चलेगा, साथ में बच्चा इमोशनली बैलेंस हो, उसके पास वैल्यूज हो, वो होना बहुत जरूरी है। बच्चा 18 मंथ का है, ज्यादा नहीं बोलता है, तो हो सकता है वो काइनेस्थेटिक होगा। ऑडिटरी बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, काइनेस्थेटिक बच्चे को वर्डिंग सीखने में देर लगती है। तो जब आप वो क्वेश्चनर सॉल्व करेंगे तो यू विल कम टू नो कि आपका बच्चा कौन से ग्रुप में है। बच्चा सोता नहीं है क्या, वो भूखा रहता है, एक बात है। बच्चे नहीं सोते तो देर आर 2 रीजन। 1 रीजन वो भूखे रहते, तो रात को टोडलर को हमेशा कुछ भी हैवी स्टफ रात को 9 बजे के बाद खिलाना चाहिए, लाइक खिचड़ी या समथिंग, जिससे वो अच्छे से उनका पेट भरा रहे तो वो अच्छे से सोए। दूसरा होता है कि इफ दे आर फिजिकली नॉट कंफर्टेबल, लाइक उनके कपड़े या उन्होंने बेड वेट किया है तो भी वो नहीं सोते। अदरवाइज टोडलर बाय द एज ऑफ 1 ईयर आफ्टरवर्ड्स अच्छे से 6-7 घंटे सोते ही है। तो ये दोनों में से एक रीजन आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। यस, शी इज स्लीपिंग डे टाइम ओनली, तो आप उसको थोड़ा मॉडिफाइड कीजिए।
1 या 2 दिन के लिए दिन में उसके साथ खेली और उसको एंगेज रखिए, और फिर रात को उसको थोड़ा हैवी खाना खिला के सुलाने की कोशिश कीजिए, तो उसकी जो डिस्टर्ब साइकिल है वो फिर से ठीक हो जाएगी। यस कृष्णा जी, तो आप दिन में उसको शाम को 4-5 बजे, टोडलर दिन में 3 बार सोते हैं राइट, एक रात को सोते हैं और दिन में 2 बार एटलीस्ट सोते हैं। धीरे धीरे वो आफ्टरनून नैप एंड रात को सोना शुरू करते। तो आपको क्या करना है कि उसको आफ्टरनून में 3-4 बजे के बाद नहीं सुलाना है, क्या उसके साथ खेलते रहना है, तो वो सो जाएगा। यस, यहाँ पे कुंजन जी का कहना है टोल्डर इज थ्रोइंग थिंग्स, क्योंकि वो चीजें इसलिए फेंकता है क्योंकि वो अपने एक्सप्रेशंस को समझा नहीं पाता है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो जब वो चीजों को फेंकता है उस वक्त आप उसको, उसके जो भी फ्रस्ट्रेशन है उसको आप वर्डिंग्स दो, आप उसको समझाओ कि बेटा तुम्हें अभी मैंने टीवी देखने से मना किया या मोबाइल देखने से मना किया, तो इसलिए तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, पर गुस्सा आने पे तुम चीजों को फेंक नहीं सकते, तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम अपने टैडी को मार सकते हो। ये जब आप उसके साथ डायलॉग करोगे तो उसको समझ में आएगा कि कैसे उसको करना, बात करनी है। श्रुति का कहना है 6 मंथ ओल्ड है, कैसे देना है? श्रुति 6 मंथ ओल्ड बच्चे को अभी सिर्फ क्लियर लिक्विड्स देना है, धीरे धीरे उसको सेमी सॉलिड पे कन्वर्ट करना है। यस, यहाँ पे क्वेश्चन है मैम, मेरी बच्ची बहुत जिद कर रही है और अग्रेसिव है, जो हो रही है, कैसे भी वो चीजों को लेके वो जिद करती है। देखो बच्चे जिद क्यों करते, वी हैव प्रोग्राम्ड देम। कई बार आपने उसको कुछ चीज के लिए ना बोला और उसके बाद में बच्चे ने जिद की और उसको आपने वो चीज दे दी, तो उसका प्रोग्रामिंग होने लगा कि मैं जिद करूंगी तो मुझे चीजें मिल जाएगी। अब वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, तो कहीं पे हमने उसको गलत प्रोग्राम कर दिया है। अब वो प्रोग्रामिंग को हमें चेंज करना पड़ेगा, एंड व्हेन यू विल चेंज दैट प्रोग्रामिंग, तो आप डेफिनेटली उसकी जिद को कंट्रोल कर सकते हो। आप तो वैसे भी हमारा प्रोग्राम एज यू सेड ज्वाइन कर रहे हो, तो जो पेरेंटिंग टिप्स है उसमें मैं बहुत डिटेल में बच्चों के जिद को कैसे कंट्रोल करना है वो आपको सिखाऊंगी, एंड डेफिनेटली वो चीज आप सॉल्व कर पाओगी। यस, यहाँ पे कृष्णा जी का कहना है मेरा बच्चा 10 महीने का है, उसको टीवी और मोबाइल देखना खाना खाते वक्त अच्छा लगता है। किसने ये आदत डाली, किसने उसको खाना खाते वक्त मोबाइल दिया? गलती हमने की है और उसका परिणाम हमारा बच्चा भुगत रहा है। जितना हो सके उतना जल्दी ये आदत बंद कीजिए, बिकॉज जब वो मोबाइल या टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, उनके सटाइटी सेंटर काम नहीं करता है, तो खाने के साथ जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो उनको समझ में नहीं आता है। आगे चल के ये बच्चे ओबेसिटी, डायबिटीज ऐसे डिसीज के शिकार होते हैं और उनके लिए खाने को और भूख को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यस, प्रणव जी का क्वेश्चन है 13 मंथ ओल्ड बेबी इज नॉट वांट टू स्टार्ट वॉक एज ही इज एंजॉइंग क्राउलिंग। कोई बात नहीं, वो विजुअल या ऑडिटरी कैटेगरी का होगा तो उसको चलना अच्छा नहीं लगता होगा, दैट्स फाइन। पूरी जिंदगी क्राउल नहीं करेगा, डोंट वरी, वो कुछ वक्त के बाद चलने लगेगा, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कृष्णा जी का कहना है हाँ, तो खाना नहीं खाएगी ना तो चलेगा कृष्णा जी, बट मोबाइल देख के खाना खाएगी या टीवी देख के खाना खाएगी वो नहीं चलेगा। अभी आपने ये प्रोग्राम एक कर दिया है, इसीलिए वो टेंट्रम करती है और उसको पता है कि मोबाइल मुझे देने ही वाले खिलाने के लिए, तो वो मांगती रहती है, बट ये आपको बंद करना ही है। यस, यहाँ पे यूट्यूब पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं लेना चाहूंगी कि जो लोगों के यूट्यूब क्वेश्चंस है वो लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन शेयर करें, तो मैं उनके साथ उनके जो क्वेश्चंस है उनके भी रिप्लाई करना चाहूंगी। यस, 3 मंथ ओल्ड बच्चा सकिंग करता है क्योंकि सकिंग इज हर प्लेजर रिफ्लेक्स, उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो उसका प्लेजर रिफ्लेक्स है, कोई टेंशन नहीं है। द ओनली थिंग इज आपको सकिंग छुड़ाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी है, वरना बच्चों की साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। शी इज हैप्पी विथ टॉयज, सो गिविंग टॉयज इज ओके। नहीं, खाना खाते वक्त उसको सिर्फ खाना खाने पे कॉन्सेंट्रेट करना है। वो फूड हैबिट में पूरा कवर करूंगी मैं कि किस तरह से उसको खाने की हैबिट डेवलप करनी है। यहाँ मनीष जी का कहना है कि 5 ओल्ड ईयर बेटी है और वेकअप एवरी 2 आवर्स एंड आस्क फॉर द मिल्क। यस, क्योंकि उसको भूख लगती है और दूध पीने से उसको
स्टमक इमीडिएटली तो फुल हो जाता है बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, तो फिर वो बहुत जल्दी हंग्री हो जाती है, तो उसको सॉलिड फूड पे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा. Talking everything from my 7-month-old baby every time cries because of this. बच्चे रोते हैं because they feel insecure, और इनसिक्योरिटी की वजह से वो रोते हैं, तो उनको सिक्योरिटी देते हुए आपको उनके साथ में बहुत चीजें डील करनी पड़ेगी. तो कैसे उनको ना बोलना है, जब हाँ बोलना है तो किस तरह से बोलना है, उनके साथ कम्युनिकेशन करना है तो किस तरह से करना है, ये आपको डेफिनेटली सीखना पड़ेगा. यस यस मनीष जी, वो सॉलिड फूड खाने के बाद भी मिल्क आस्क करती है, तो टोडलर को हमें सिर्फ 2 बार ही दूध देना है. 1 साल के बाद बच्चों को सिर्फ 2 बार दूध देना है, सुबह उठ के और रात को सोते वक्त. एकदम मोस्ट ज्यादा से ज्यादा आप 3 बार दे सकते हो, सुबह उठ के, दोपहर में उठने के बाद और रात को सोते वक्त. इसके अलावा आप उनको दूध नहीं दे सकते, नहीं तो उनको उनकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट नहीं होगी. यस 2.6 ईयर ओल्ड बच्चा है, तो ब्रेस्ट फीडिंग बंद करवाने पे वो पॉजेसिव है, वो डिमांड करेंगे, वो गुस्सा करेंगे, वो जिद करेंगे, बट इसके लिए ऑल और नॉन लॉ को फॉलो करना पड़ेगा. नो मीन्स नो, उसको अभी आप ऑफर नहीं कर सकते ब्रेस्ट मिल्क. तो कोई भी चीज छोड़ने पे थोड़े दिन के लिए वो जिद करेंगे, बट जब उनको समझ में आ जाएगा कि मेरी जिद काम नहीं करने वाली, तब वो धीरे धीरे वो जिद करना छोड़ देंगे. યસ શાલિની કા કહેના હે 23 month-old બેબી બોયનું બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કેવી રીતે ને ક્યારે છોડાવવું, હોલિસ્ટિક એપ્રોચ પ્રમાણે શું કરવું જોઈએ. યસ उसका ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने का अभी ये आइडियल टाइम है. अभी आपको 23 मंथ ओल्ड है, अभी आपको उसको छुड़ा देना चाहिए. जब भी आप छुड़ाओ 2 दिन बच्चे रोएंगे ही रोएंगे, पर उसको आपको टैकल करना है, और कभी भी वो रोए तो थोड़ी देर के लिए दे दिया ऐसा नहीं करना है, सडन कट ऑफ करना पड़ेगा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तभी वो ब्रेस्ट फीडिंग को बंद करेंगे. अगर आपने कभी रात को, कुछ मदर क्या गलती करती है, रात को ऑफर करती है, दिन में नहीं देती, ऐसा नहीं करना है. कंप्लीट विड्रॉल आपको करना पड़ेगा. 2 दिन बच्चे रोएंगे, बाद में वो अच्छे से करने लगेंगे. एंड रिगार्डिंग होलिस्टिक अप्रोच, तो ये हमारा होलिस्टिक टोडलर डेवलपमेंट प्रोग्राम है. ये पूरा 10 सेशन का प्रोग्राम बना ही इसीलिए है कि जहां पे मैं आपको गाइड कर सकूं कि कैसे आप होलिस्टिकली अपने टोडलर को डेवलप कर सकते हो. आयुषी, अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीता है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है. दूध को आप कुकिंग में यूज करके दूध दे सकते हो, या कर्ड या अदर प्रिपरेशन, मिल्क प्रिपरेशन भी यूज कर सकते हो. दूध पिलाने के लिए बच्चे के साथ कुश्ती नहीं करनी है. यस जंक फूड तो हमने एक्सपोज करवाया है आयुषी, तो हमें जंक फूड हमने एक्सपोज तरह के गलती की है, अब ये गलती को हमें सुधारना पड़ेगा. नहीं तो बच्चों को कहाँ पता था कि पिज्जा बर्गर जैसी चीजें होती है. यस सो नाउ इट्स टाइम टू क्लोज द सेशन, एंड द सेशन. यस लास्ट 2 क्वेश्चन ले लेते हैं. माई बेबी होल्ड समथिंग इन हैंड्स, और क्वेश्चंस चला गया है यहाँ पे. कैन यू रिपीट द क्वेश्चंस? आई वाज रीडिंग द क्वेश्चंस, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्वेश्चंस मूव ऑन हो चुका है. यस यहाँ पे है, खाने के वक्त खिलौना देना पड़ता है तो वो नहीं देना है. यस माय बेबी होल्ड समथिंग इन हैंड्स एंड ओनली शी ओपन्स माउथ. ये ओपन नहीं करती, आप उसको डाइवर्ट कर रहे हो और आपको लगता है कि वो माउथ खोलती है, बट दिस इज वेरी रॉन्ग टेक्निक. ये नहीं कर सकते आप. वो खाने को खा नहीं रही है, वो मैकेनिकली आप जो खाना मुंह में डाल रहे हो उसको निगल रही है. सो दिस इज नॉट द प्रॉपर ईटिंग टेक्निक. कोई भी बच्चा एक बार खाना नहीं खाएगा तो उतना हार्म नहीं होगा जितना हार्म इसकी वजह से उसको होने वाला है. यस एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेहुल जी का हम लेते हैं. 7 मंथ-ओल्ड है, बट रात को हर 1 घंटे पे उठ जाती है, क्योंकि वो बच्चा जो है वो अच्छे से उसकी या तो खाना, मतलब उसकी भूख कंप्लीट नहीं हो रही है, या तो वो फिजिकली डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है. दिस आर द मेन 2 रीजन. इसकी वजह से बच्चे उठ जाते हैं रात को.
यस, सो टीम का नंबर यहाँ पे शेयर किया गया है। यूट्यूब में भी यहाँ पे टीम ने नंबर अपना शेयर किया है, तो आप टीम के साथ में कोऑर्डिनेट कर सकते हो हमारे फोन नंबर पे या हमारी लिंक पे। टीम प्लीज शेयर नंबर our contact number in on YouTube and in webinar also. And thank you so much everyone for being with me. You are a wonderful audience and your interest was very good. आप लोगों के साथ नॉलेज शेयरिंग में बहुत मजा आया और जिस तरह से आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, क्वेश्चन आंसर्स में आप इन्वॉल्व हुए, इट वाज रियली वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच एंड आई रियली विश यू ऑल अ प्राउड पेरेंटिंग। अपने टोडलर के साथ ये लॉकडाउन टाइम को यूटिलाइज कीजिए और बहुत सारी उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसके इमोशनल सेंटर के रिलेटेड एक्टिविटीज कीजिए। उनके इमोशनल सेंटर में बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाइए और प्लीज यूटिलाइज दिस टाइम एज अ बेस्ट टाइम एंड टेक केयर ऑफ यू, योर फैमिली एंड योर टोडलर. Be safe and be proud parent. Thank you everyone. Good night everyone.